हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैन स्टडी नोट्स में। मेरा नाम है नमन और मैं आपको क्लास 11th के लेसन 7 का नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर 7 है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। इस चैप्टर में हम यूरोप के इटली इटली शहर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का मतलब होता है, इसका शाब्दिक अर्थ एक फ्रांसीसी शब्द जिसका अर्थ है पुनर्जन्म। पुनर्जागरण की शुरुआत सबसे पहले इटली में हुई, फिर यह रोम, वेनिस और फ्लोरेंस में शुरू हुआ। पुनर्जागरण ने लोगों में समानता की भावना पैदा की और समाज में व्यापक अंधविश्वासों के रिवाजों पर हमला किया। पुनर्जागरण काल के साहित्य ने लोगों की राजनीतिक सोच में एक महान परिवर्तन लाया। मतलब एक नया परिवर्तन आ गया जिससे उन्हें कुछ नया सोचने में थोड़ा बहुत वो हुआ। इसमें पुनर्जागरण पुरुष वो था जो कई हितों में कई हितों और कौशल वाला व्यक्ति था, जो ज़्यादा से ज़्यादा कामों में निपुण हो। दस्तावेजों का दस्तावेज, नया पॉइंट है दस्तावेजों का दस्तावेज। चर्च द्वारा जारी किया गया एक दस्तावेज जो उसके सभी पापों के धारक को अनुपस्थित करने के लिए एक लिखित वादे की गारंटी देता है। प्रिंटिंग प्रेस देखेंगे हम क्या है। 1455 में गुटेनबर्ग द्वारा प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? 1455 में गुटेनबर्ग द्वारा प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। ये आपको इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद रखें। आगे यूरोप में 1477 में केक्सटन द्वारा पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया गया था। किसके द्वारा सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया गया? कोक्सटन द्वारा। किसके द्वारा? कोक्सटन द्वारा। और ये कब स्थापित किया गया? 1477 में। प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से पुस्तकों की मात्रा बढ़ गई। इसने शिक्षा के प्रसार में भी कई मदद की। इससे आप सोच ही सकते हैं कि जब प्रिंट मीडिया आ गया तो उससे पुस्तकों का फिर और ज़्यादा वो होने लगा। लियोनार्डो दा विंसी, ये कौन था? लियोनार्डो दा विंसी सबसे महान चित्रकारों में से एक थे। उनका जन्म वर्ष 1452 में फ्लोरेंस में हुआ था। लियोनार्डो दा विंसी एक चर्चित कलाकार था। इसकी अभिरुचि वनस्पति विज्ञान, शरीर संरचना विज्ञान से लेकर गणित शास्त्र और कला तक विस्तृत थी। इन्होंने ही मोनालिसा और द लास्ट सपर जैसी चित्रों की रचना की थी। मोनालिसा और द लास्ट सपर लियोनार्डो दा विंसी की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग थी। अब आगे नाम आया गैलीलियो। गैलीलियो कौन थे? गैलीलियो भी एक इटली के महान वैज्ञानिक था जिसका नाम गैलीलियो था। गैलीलियो इटली का एक महान वैज्ञानिक था। उसने दूरबीन यंत्र का आविष्कार किया और खगोल शास्त्र में उनके तथ्यों में और रहस्यों का पता लगाया। यूसो की सोसाइटी क्या है? अब आप देखेंगे यूसो की सोसाइटी 1540 में इग्नातियस लोयोला द्वारा यीशु की सोसाइटी की स्थापना की गई। इसने प्रोटेस्टेंटिज्म का मुकाबला करके प्रयास किया। एंड्रयूज, इसके नाम में ऐसे ही आपको याद रखने पड़ेंगे। बेसेलियस, एंड्रयूज बेसेलियस, बेल्जियम मूल के एंड्रयूज बेसेलियस
1514 से 1564। पदुआ विश्वविद्यालय में आयुर्विज्ञान के प्रोफेसर थे। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सूक्ष्म परीक्षणों के लिए मानव की शरीर की चीरफाड़ प्रारंभ की। मतलब उन्होंने सबसे पहले ऑपरेशन किया था, मतलब चीरफाड़ वगैरह। मानवतावाद। मानवतावाद क्या है? मानवतावाद 14वीं शताब्दी में इटली में शुरू किए गए आंदोलनों में से एक था। पेट्रार्क को मानवतावाद के पिता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने पादरी के अंधविश्वासों और जीवन शैली की आलोचना की। इन्होंने किसकी आलोचना की? अंधविश्वासों और जीवन शैली की आलोचना। किसकी? पादरी के अंधविश्वासों और जीवन शैली की। जो पादरी होते हैं ईसाई धर्म में, चर्च में जो पादरी होते हैं उनकी। मानवतावादी लोगों का तर्क था कि मध्य युग के चर्च ने लोगों की सोच को इस तरह पकड़ जकड़ कर रखा था कि यूनान और रोमन वासियों का समस्त ज्ञान उनके दिमाग से निकल चुका था। वहाँ के चर्च, इनका क्या कहना था? मानववादी लोगों का तर्क था मध्य युग में चर्च ने लोगों की सोच को इस तरह जकड़ कर रखा था कि यूनान और रोम वासियों की समस्त ज्ञान उनके दिमाग से निकल चुका था। मानवतावादी मानते थे कि मनुष्य को ईश्वर ने बनाया, लेकिन उसे अपना जीवन मुक्त रूप से चलाने की पूरी आज़ादी है। मनुष्य को अपनी खुशी इसी विश्व में वर्तमान में ही ढूंढनी चाहिए। टेडरो के फलने फूलने के कारण मिलान, नेपल्स, वेनिस और फ्लोरेंस को व्यापार केंद्रों का दर्जा प्राप्त हुआ। मानवतावादी विचारों के अभिलक्षण। मानवतावादी विचारधारा के अंतर्गत मानव के जीवन, सुख और समृद्धि पर बल दिया जाता था। मानवतावादी के माध्यम से यह तथ्य स्पष्ट हो गया था कि मानव धर्म और ईश्वर के लिए ही न होकर हमारे अपने लिए भी है। मानव का एक अलग विशेष महत्व है। मानव जीवन को सुधारने व उसके भौतिक जीवन की समस्याओं का समाधान करने पर बल देना चाहिए। मानव का सम्मान करना चाहिए। इसका कारण यह है कि मानव ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचनाओं में से एक है। मानव है जो ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचनाओं में से एक है। पुनर्जागरण काल में महान कलाकारों की कृतियों और मूर्तियों में जीसस क्राइस्ट को मानव शिशु के रूप में और मेरी और वात्सल्यमी माँ के रूप में चित्रित किया गया है। निसंदेह मानवतावादी रचनाओं में धार्मिक भावनाओं का हास पाया जाता है। पुनर्जागरण काल में महान साहित्यकारों ने अपनी कृतियों में प्रतिपाद मानव की भावनाओं, दुर्बलताओं और शक्तियों का विश्लेषण किया है। उन्होंने अपनी कृतियों और केंद्र के रूप में धर्म व ईश्वर के स्थान पर मानव को रखा। इस युग की प्रमुख साहित्य कृतियों में डिवाइन कॉमेडी, यूटोपिया, हेमलेट आदि प्रसिद्ध हैं। मानवतावादी विचार की विशेषताएं। अब हम इनकी विशेषताएं पढ़ेंगे। मानवतावादी विचार की विशेषताएं। मानवतावादी वे गुरु थे जिन्होंने व्याकरण, अलंकार, काव्य, इतिहास और नैतिक दर्शन पढ़ाया। इन्होंने क्या पढ़ाया? व्याकरण, अलंकार, काव्य, इतिहास और नैतिक दर्शन पढ़ाया। उन्होंने उस बात पर जोर दिया कि प्राचीन यूनानियों और रोमन लोगों की संस्कृति के संदर्भ में कानून का अध्ययन किया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया, मतलब कि जो प्राचीन यूनानी और रोमन के लोग हैं उनकी संस्कृति के संदर्भ में कानून पर अध्ययन किया जाना चाहिए। उन्होंने सिखाया कि व्यक्ति स्वयं अपने जीवन को धर्म, शक्ति और धन के अलावा अन्य माध्यमों से आकार दे सकते हैं। इंग्लैंड में थॉमस मोरे और हॉलैंड में इरास्म जैसे ईसाई मानवतावादियों ने आम लोगों से पैसे निकालने के लिए चर्च और इसके लालची राजों की आलोचना की। कुछ मानवतावादियों का मानना था कि अधिक धन पुण्य था और कुछ मानवतावादियों का मानना था कि अधिक धन पुण्य था और
उसी के खिलाफ नैतिक दोषी बनाने के लिए ईसाई धर्म की आलोचना की। उन्होंने आलोचना की ईसाई धर्म की, जो पादरी थे उनकी आलोचना की उन्होंने। वे यह भी मानते थे कि ईसाई इतिहास का अध्ययन मनुष्य को पूर्णता के जीवन के लिए प्रयास करता है। उन्होंने 15वीं शताब्दी की अवधि के लिए आधुनिक शब्द का इस्तेमाल किया। मतलब जब 15वीं शताब्दी जब शुरू हुई तो उसको उन्होंने आधुनिक शब्द का इस्तेमाल किया उसके लिए। मतलब वो नई शताब्दी थी, आधुनिक एकदम, जिसमें नए नए विकास वगैरह वो हो रहे थे। 16वीं शताब्दी में महिलाओं की स्थिति। अब 16वीं शताब्दी में महिलाओं की क्या स्थिति थी वो हम देखेंगे। महिलाओं को कारोबार में परामर्श आदि देने का अधिकार नहीं था। मतलब महिलाएं कारोबार वगैरह में अपन सहयोग नहीं कर सकती थी, उन्हें कोई कुछ कहने की उसमें कुछ वो भी नहीं थी परमिशन। दहेज का प्रबंध ना होने के कारण लड़कियों को भिक्षुनी बना दिया जाता था। मतलब जो दहेज का पौनी करवाते थे प्रबंध, उनको भिक्षुनी बना दिया जाता था। उन्हें मठ वगैरह में भेज दिया जाता था। सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी कम थी। व्यापारी परिवारों में महिलाओं को दुकानों को चलाने का अधिकार था। मतलब जो व्यापारी थे उनको, उनके घर की जो महिलाएं थी उनको था कि वो दुकानें चला सकती है। कुछ महिलाओं ने बौद्धिक रूप से रचनात्मक कार्य किए, रचनात्मक कार्य किए। इनमें प्रमुख है बेनिस निवासा कासांद्रा फादले, जो यूनान और लातिन भाषा की विद्वानी थी। मंटुआ की मार्चिसा इसाबेला दी स्टे, जिन्होंने अपने पति की अनुपस्थिति में अपने राज्य पर शासन किया। इन दो महिलाओं का नाम आपको याद रखना होगा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखेंगे हम इटली की वास्तुकला। आपको पता ही होगा ये चैप्टर इटली के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। मतलब इटली में जो हो रहा है ये वो बता। इटली की अब वास्तुकला। 15वीं शताब्दी में रोम के शहर के पुनरुत्थान के साथ इतावली वास्तुकला विकसित हुई। इतावली वास्तुकला विकसित हो गई। रोम में खंडरों और पुरातत्वविदों द्वारा सावधानीपूर्वक खुदाई की गई थी। रोम में इसने वास्तुकला में एक नई शैली को प्रेरित किया, शाही रोमन शैली का पुनरुद्धार, जिसे अब शास्त्रीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शास्त्रीय। ये आप याद रखना। 15वीं शताब्दी में रोम नगर को अत्यंत भव्य रूप से बनाया गया। यहाँ अनेक भव्य भवनों व इमारतों का निर्माण किया गया। इटली की वास्तुकला के प्रारूप में हमें गिरजाघरों, ताजमहलों और किलों के रूप में दिखाई देते हैं। इटली की वास्तुकला की शैली को शास्त्रीय शैली कहा जाता था। इटली की वास्तुकला की शैली को आपको पता ही है, शास्त्रीय कहा जाने लगा था। शास्त्रीय शैली। शास्त्रीय वास्तुकारों ने इमारतों को चित्रों, मूर्तियों और विभिन्न प्रकार की आकृतियों से सुसज्जित किया है। इटली की वास्तुकला की विशिष्टता के रूप में हमें भव्य गोलाकार गुंबद, भवनों की भीतरी सजावट, गोल मेहराबदार दरवाजे आदि दिखाई देते हैं। अब इस्लामी वास्तुकला। अब हम पढ़ेंगे इस्लामिक स्टेट, मतलब इस्लाम था या वहाँ पे कैसी वास्तुकला थी। इस्लामी वास्तुकला ने इमारतों, भवनों में मस्जिदों की सजावट के लिए ज्यामितीय नक्शों और पत्थर में पिचकारी के काम का सहारा लिया। ज्यामिति मतलब ज्योमेट्रिकल, ये मान सकते हो। धार्मिक इमारतें इस्लामी वास्तुकला का सबसे बड़ा भारी प्रतीक थी। स्पेन से लेकर मध्य एशिया तक की मस्जिदों, तीर्थस्थलों और मकबरों में एक ही मूल डिजाइन, मेहराब, गुंबद, मीनारे और खुले आंगन दिखाई दिए और मुसलमानों की आध्यात्मिक और व्यावहारिक जरूरतों को व्यक्त किया। इस्लामिक वास्तुकला इस काल में अपनी चरम सीमा पर थी। विशाल भवनों में बल्ब के आकार जैसे गुंबद, छोटी मीनारें, घोड़े के घुर्रों के आकार के मेहराब और मोड़दार घुमावदार खंभे आश्चर्यचकित कर देने वाले हैं। ऊंची मीनारों और खुले आंगनों का प्रयोग हमें इस्लामी वास्तुकला के भवनों में नजर आता है। इतावली शहर मानवतावादी विचारों के
मानवतावाद के विचारों का अनुभव कराने वाले पहले व्यक्ति, इतावली शहर। मानवतावाद के विचारों का अनुभव कराने वाले पहले व्यक्ति कौन है? इतावली शहर मानवतावाद के विचारों का अनुभव कराने वाले पहले व्यक्ति थे। कौन थे पहले व्यक्ति? पहले व्यक्ति, क्योंकि सबसे पहले यूरोपीय विश्वविद्यालय वहाँ स्थापित किए गए थे। कहाँ स्थापित किए थे? इतावली में, इतावली शहर में। पडुआ और बोलोग्ना विश्वविद्यालय 11वीं शताब्दी से कानून अध्ययन के प्रमुख केंद्र रहे। कौन बन गए प्रमुख केंद्र 11वीं शताब्दी में? पडुआ और बोलोग्ना विश्वविद्यालय। इसलिए कानून अध्ययन का एक लोकप्रिय विषय था। हालांकि इसमें एक बदलाव था। अब यह पहले रोमन संस्कृति के संदर्भ में अध्ययन किया गया था। इस शैक्षणिक कार्यक्रम ने सुझाव दिया कि धार्मिक शिक्षक केवल ज्ञान न ही दे सकता है और समाज और प्रकृति के अन्य क्षेत्रों का विश्लेषण किया जाना चाहिए। यह संस्कृति मानवतावाद थी। ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद विवाद। अब ईसाई धर्म था, उसके अंदर कुछ वाद विवाद भी शुरू हो गए। जैसे अनावश्यक कर्मकांडों को त्यागने को कहा। ईसाइयों को अपने पुराने धर्म ग्रंथों के तरीकों से धर्म का पालन करने का आह्वान किया। मानव को एक मुक्त विवेकपूर्ण कर्ता माना गया। मनुष्य अपना जीवन मुक्त रूप से चलाने की पूरी स्वतंत्रता है। इसके क्या परिणाम हुए अब हम वो देखेंगे। पाप स्वीकारो दस्तावेज की आलोचना की गई। बाइबल का स्थानीय भाषा में अनुवाद होने लोगों का पता चला कि धन लूटने वाली प्रथाएं धर्म के अनुकूल नहीं है। मतलब बाइबल के स्थानीय भाषा में अनुवाद होने के बाद बाइबल का स्थानीय भाषा में अनुवाद होने लोगों को पता चला कि धन लूटने वाली प्रथाएं धर्म के लिए अनुकूल नहीं है। चर्च द्वारा किसानों पर लगाए गए करों का विरोध किया गया। राजा की चर्च द्वारा राज्य के कार्यों में हस्तक्षेप से नाराज थे। तो आपका चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। इस चैप्टर से अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करें, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू।